नमस्कार। जो लोग भी बिहार में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज एक बहुत ही बड़ी, बल्कि कह सकते हैं कि दो बड़ी खबरें हैं। जी हाँ, राज्य के बजट के साथ ही दो ऐसी घोषणाएं हुई हैं ना, जो तैयारी को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो चलिए, एक-एक करके इन दोनों अपडेट्स को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, पहली और सबसे बड़ी खबर वो एक नंबर में छिपी है, 25,134। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बिहार पुलिस में इतने सारे नए पदों पर भर्ती का प्रस्ताव रखा गया है। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये हजारों युवाओं के लिए एक जबरदस्त, सुनहरा मौका है। तो सवाल ये उठता है कि ये 25,134 पद आखिर हैं क्या? देखिए, ये जो पद हैं, ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रपोज किए गए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भर्ती की जो घोषणा है, वो अब ज्यादा दूर नहीं है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। और सुनिए, बात सिर्फ इन नई भर्तियों की ही नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स पहले से चल रही मद्य निषेध सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे थे ना, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। एग्जाम की जो तारीखें हैं, वो भी लगभग तय हो गई हैं, जो 2026 के बीच में हो सकती हैं। तो चलिए, अब पहली बड़ी घोषणा पर आते हैं, मतलब इन 25,134 नई भर्तियों पर, जिनका जिक्र सीधे सीधे बिहार के बजट में हुआ है। देखिए, ये जो जानकारी है ना, ये कोई अफवाह नहीं है। ये बात सीधे बिहार के वित्त मंत्री के बजट भाषण से आ रही है। उन्होंने अपने भाषण में एकदम साफ साफ कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में 25,134 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है। अब इससे ज्यादा ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन और क्या हो सकती है ना। अच्छा, इस बड़े नंबर को सही कॉन्टेक्स्ट में समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, हाल ही में सरकार ने 37,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती पूरी की है। करीब करीब 27,000 पदों पर प्रोसेस अभी चली रहा है। और अब इन सब के ऊपर ये 25,134 नए पद और प्रपोज किए गए हैं। मतलब ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि इन 25,134 पदों में कौन कौन सी भर्तियां होंगी। देखिए, उम्मीद तो यही है कि सबसे बड़ा हिस्सा तो कांस्टेबल के पदों का ही होगा, लेकिन इसके साथ ही दारोगा, मतलब सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर जैसे पद भी शामिल हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? क्योंकि ये प्रपोजल अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल 2026 के बाद इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार अब खत्म हुआ। एग्जाम की जो प्रपोज्ड डेट्स हैं, वो सामने आ चुकी हैं। ये परीक्षाएं 14 जून से शुरू होंगी और 1 जुलाई 2026 तक चलेंगी। तो तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इन तारीखों को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब सवाल ये भी उठता है कि ये तारीखें कितनी पक्की हैं। तो देखिए, ये जानकारी एक इंटरनल ऑफिशियल लेटर से सामने आई है, जो गया के डीएम को एग्जाम सेंटर्स की व्यवस्था के लिए भेजा गया था। भले ही ये कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह की ऑफिशियल कम्युनिकेशन ये बताती है कि ये तारीखें लगभग फाइनल ही हैं। हाँ, एक बात और बतानी जरूरी है। जो ओरिजिनल सोर्स है, उसमें तैयारी के लिए एक पब्लिशर के प्रैक्टिस सेट का जिक्र किया गया था। हम यहाँ सिर्फ ये जानकारी दे रहे हैं, किसी भी किताब को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को परेशान कर रहा है। सवाल ये है कि क्या आने वाली सिपाही भर्ती का सिलेबस बदल जाएगा? चलिए, इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो असल सवाल यही है कि क्या मेरिट लिस्ट अब फिजिकल की जगह रिटन एग्जाम के मॉक्स पर बनेगी? हाल ही में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट आई थी, उसके बाद से ये चर्चा बहुत जोरों पर है। और जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो ये तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को ही बदल कर रख देगा। तो ये सारा कंफ्यूजन शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हाल ही में विशेष शाखा सिपाही की एक अलग भर्ती आई थी। उसका जो प्रोसेस था वो एकदम अलग था। उसमें 2 पेपर थे और मेरिट भी रिटन एग्जाम पर बननी थी। बस इसी को लोग नॉर्मल कांस्टेबल भर्ती से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि उसका पैटर्न अभी भी फिजिकल पर आधारित मेरिट वाला ही है। दोनों अलग अलग हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? वो ये कि सिलेबस में जो बदलाव था वो सिर्फ एक स्पेशल पोस्ट के लिए था। जो आने वाली 25,134 पदों की बड़ी भर्ती है, उसके लिए फिलहाल कोई भी बदलाव प्रपोज नहीं है। तो तैयारी पुरानी प्रक्रिया यानी फिजिकल बेस्ड मेरिट के हिसाब से ही जारी रखनी है।
तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? कैंडिडेट्स को अब अपनी तैयारी पर कैसे फोकस करना चाहिए? चलिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से समझ लेते हैं। तो देखिए, मुख्य बातें एकदम साफ हैं। एक तरफ तो 25,134 पदों का एक बहुत बड़ा मौका दरवाजे पर है। दूसरी तरफ मध्य निषेध परीक्षा की तारीखें भी तय हो चुकी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि तैयारी का रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो रेगुलर कांस्टेबल की भर्ती है उसके पैटर्न में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। तो अपनी स्ट्रेटेजी को मौजूदा पैटर्न पर ही फोकस करके बनाना है। और आखिर में सवाल बस यही बचता है कि जब दो इतने बड़े मौके सामने हों तो कैंडिडेट्स अपनी तैयारी में सही बैलेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि समय और एनर्जी का सही कॉम्बिनेशन ही कामयाबी की चाबी बनेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए क्या-क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।